मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरे। आज की बड़ी खबर में जानेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तकर्री दुनिया के लिए अहम क्यों, पाकिस्तान में फौजी सरबराह का तकर्रुर कैसे किया जाता है। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। गजा पनाह गजीन कैंप में आग लगने से 21 अफराद हलाक। आग लगने का ये वाकया जबालिया पनाह गजीन कैंप की एक 3 मंजिला इमारत में पेश आया जब सालगिरह का प्रोग्राम जारी था। हमास का कहना है कि आग इमारत में जमा करके रखे पेट्रोल की वजह से लगी। इजराइल ने फलस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में रोबोटिक हथियार रखवा दिए जो फलस्तीनी मुजाहिरीन पर आंसू गैस, स्टीन ग्रेनेड और रबड़ की गोलियां फायर कर सकते हैं। मसनूई जहानत वाली ये हथियार अपना टारगेट खुद तलाश करते हैं। ये रोबोटिक हथियार फलस्तीनी पनाहगजीन कैंप और मगरबी किनारे के एक मरकजी फ्लैश पॉइंट पर लगाए गए हैं। सऊदी अरब ने भारतीय शहरियों के लिए वीजा हासिल करना आसान कर दिया। भारतीय शहरियों को अब सऊदी वीजा की दरखास्त के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश करने की जरूरत नहीं होगी। इस रूल्स की वजह से सऊदी जाने वाले अफराद को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी के लिए कतर का पाकिस्तानी फौज पर डिपेंड। कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान तकरीबन 10.25 लाख इंटरनेशनल फैंस के आने की उम्मीद है। दोहा ने हिफाजत के लिए मुसल्ला अफवाज के साथ कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद भी हासिल की। पाकिस्तान ने कतर में सिक्योरिटी के लिए अपने हजारों फौजी दोहा भेजे हैं। ईरान के मुताबिक यूरोपियन खुफिया एजेंसियां खाना जंगी की साजिश कर रही हैं। कहा कि इजराइल और यूरोपीय एजेंसियां ईरान में लीबिया, सूडान की तरह खाना जंगी शुरू कराने की साजिश कर रही हैं। ईरान ने गुज़िश्ता रोज फ्रांसीसी खुफिया एजेंटों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया। ईरानी वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान के तबाही के ख्वाहिशमंदों को जान लेना चाहिए कि यह मुल्क लीबिया या सूडान नहीं है। इलॉन मस्क के अल्टीमेटम के बाद सैकड़ों ट्विटर एम्प्लॉइज का गिव अप। ट्विटर के सैकड़ों मुलाजिमीन ने बहरान का शिकार सोशल मीडिया कंपनी छोड़ दी है। इस्तीफों के बाद ट्विटर के कई ऑफिसेस पीर तक बंद कर दिए गए। एक सर्वे में 180 में से 42% अफराद ने कंपनी को खैरबाद कहने का रास्ता इख्तियार किया। यूक्रेन में पैसेंजर फ्लाइट की तबाही में 3 अफराद को उम्र कैद की सजा। नीदरलैंड की एक अदालत ने मलेशियन एयरलाइंस के तैयारे को मार गिराने के जुर्म में 3 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये तीनों अफराद फरार हैं और मुमकिन तौर पर रूस में छुपे हुए हैं। इनमें रूस के 2 साबिक इंटेलिजेंस अफसरान और एक यूक्रेनी अलहदगी पसंद रहनुमा शामिल है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पाकिस्तान की एटमी हथियारों से लैस फौज की क़यादत अगले महीने से नए सरबराह के हाथ में होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पोस्ट से इस महीने रिटायर्ड होंगे। पाकिस्तान बज़ाहिर एक नए बहरान के दहाने पर खड़ा है और फौज इस मुल्क का सबसे ताकतवर इदारा है। नए फौजी सरबराह की तकर्री का पाकिस्तान की जमहूरियत के फ्यूचर पर अहम असर पड़ सकता है, बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की इजाजत मिलेगी या नहीं, ये बात भी उसी तकर्री पर डिपेंड है। क़याम पाकिस्तान के 75 बरसों के दौरान फौज ने 3 बार इक़्तिदार पर कब्जा किया और 30 सालों से ज्यादा अरसे तक इस इस्लामी जमहूरियत पर हुक्मरानी की है। इस दौरान भारत के साथ 3 जंगें भी लड़ी गईं। पाकिस्तान में जब सिविलियन हुकूमत भी इक़्तिदार में आती है तब भी फौजी क़यादत ही सिक्योरिटी मामलात और एक्सटर्नल अफेयर्स पर असर बरकरार रखते हैं। यानी नया फौजी सरबराही ये फैसला करेगा कि भारत में हिंदुत्व परस्त हुकूमत और अफगानिस्तान में तालिबान जंगजुओं की हुकूमत के साथ कैसे ताल्लुकात रखे जाएंगे और आया पाकिस्तान का झुकाव चीन की जानिब ज्यादा होगा या अमेरिका की जानिब। 2016 में आर्मी चीफ मुकर्रर होने वाले जनरल बाजवा ने चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बराबर करने की कोशिश की। इस दौरान इस्लामाबाद चीन के करीब चला गया तो जनरल बाजवा ने वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए भी काम किया। उन्होंने पिछले बरस अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के निकलने के दौरान अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर काम किया। जनरल बाजवा ने मुल्की माशी मामलात में भी अमली किरदार अदा किया। साथ में ऐसे फैसले करने में भी दिलचस्पी ली कि मुल्की बजट का कितना
उतना हिस्सा फौज को दिया जाएगा। उन्होंने बीजिंग और मशरिक वस्ता के ममालिक के अहम दौरे किए और पाकिस्तान के लिए माली इमदाद हासिल करने में मदद की। जनरल बाजवा ही ने वाशिंगटन से इंटरनेशनल मालियाती फंड IMF के साथ मुआहदा करने में मदद हासिल करने के लिए भी लॉबिंग की। यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान के सरकर्दा सनअतकारों को आर्मी हेडक्वार्टर्स में होने वाले एक इजलास में तलब किया ताकि उन्हें मजीद टैक्स अदा करने की तरगीब दी जा सके। 2021 के शुरुआत में जनरल बाजवा ने ही कश्मीर के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिल्ली के साथ जंग बंदी के मुआहिदे की बहाली की मंजूरी दी थी। फौज की जानिब से इस बात की यकीन दहानी के बावजूद कि जनरल बाजवा इस बार मुद्दत मुलाजमत खत्म करने पर रिटायर्ड हो जाएंगे, ये कयास आराइयां की जा रही हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और माशी बहरान की वजह से उन्हें एक मरतबा फिर से स्टैंड करने की इजाजत दी जा सकती है, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेने वाले मुमकिना फौजी अफसरों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, साहिर शमशाद, अजहर अब्बास और नौमान महमूद के नाम लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तकरूरी दुनिया के लिए अहम क्यों है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपने एटमी हथियारों से लैस दुश्मन भारत के साथ तनाज़ुआत के खतरात से निमटने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ कशीदगी से निमटने भी उनका किरदार अहम होता है। इसके अलावा वाशिंगटन और बीजिंग समेत दुनिया के बहुत से ममालिक की हुकूमतें पाकिस्तानी फौज के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात रखती हैं। पाकिस्तान के पास एक तरफ एटमी हथियार और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल हैं, तो दूसरी जानिब उसे बार बार IMF से बेल आउट पैकेज लेना पड़ता है और मुल्क में यूरोप और भारत मुखालिफ अस्करियत पसंद ग्रोह भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से पाकिस्तानी फौज पर तवील अरसे से ये इल्जाम लगाया जाता रहा है कि वो अपना गलबा बरकरार रखने के लिए जमहूरी अमल में मुदाखलत करती है। पाकिस्तान के 30 में से 19 उज़राए आज़म जमहूरी तौर पर मुंतखब हुए, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपनी 5 साला मुद्दत पूरी नहीं की। हालिया अरसे के दौरान सियासत में अपने इंटरफेरेंस को मानने के बाद फौज ने कहा कि वो अब मजीद मुदाखलत नहीं करेगी। क्या नए सरबराह अभी इस अज़्म पर कायम रहेंगे या नहीं, ये बात पाकिस्तान के जमहूरियत के हवाले से बहुत अहमियत रखती है। आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।